नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 52वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, कोविड टीका परीक्षण पर लगी रोक। भारत के ड्रग कंट्रोलर द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पूछा गया है कि वह यह बताए कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को लेकर परीक्षण अभी भी क्यों जारी है। प्रतिभागियों में से एक में गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया की सूचना के बाद यूके आधारित एस्ट्राजेनेका ने अपने फेज 3 वैक्सीन परीक्षण को रोक दिया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के परीक्षण में एस्ट्राजेनेका का टीका और स्वदेशी टीका कोविशील्ड शामिल हैं, जो एक समान संरचना का है। हालांकि भारत में सीरम संस्थान के परीक्षणों ने कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं दिखाया है, लेकिन DCGI के पत्र के अनुसार उसे एस्ट्राजेनेका के प्रतिकूल परिणामों की व्याख्या करनी होगी और रोगी सुरक्षा स्थापित करनी होगी। दृष्टि में कोई चिकित्सा ना होने के कारण टीके की दौड़ अब तीव्र हो चुकी है। सभी देश टीके की होड़ में लग गए हैं। अब देखना यह होगा कि यह टीका प्रत्येक व्यक्ति के पास कैसे पहुंचता है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस साल नौकरियों में कोई मराठा कोटा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में फैसला सुनाया कि मराठा कोटा इस साल नौकरियों और प्रवेशों में लागू नहीं होगा। अदालत ने इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजने का भी फैसला दिया है। हालांकि न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में कोटा के तहत पहले से किए गए प्रवेश अप्रभावित रहेंगे। शीर्ष अदालत ने यह फैसला महाराष्ट्र के नौकरियों और प्रवेश में मराठों को आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान किया। याचिकाओं ने जून 2019 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कानून को बरकरार रखते हुए यह भी कहा गया था कि 16% आरक्षण उचित नहीं है और कहा गया था कि रोजगार में कोटा 12% से अधिक नहीं होना चाहिए और सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में 13% से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपना फैसला 11 सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निष्कर्षों पर आधारित किया था। 15 नवंबर 2018 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा था कि मराठा समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। नंबर 3, चीन पर नज़र। भारत जापान ने अपनी सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने जापान के साथ आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक और उसके बाहर चीन के विस्तारवादी व्यवहार पर दृढ़ता से नज़र रखना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा निकट सहयोग, अंतर और एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं के उपयोग के लिए एक सक्षम ढांचे के निर्माण में मदद करेगा। भारत ने अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी तरह के समझौते किए हैं। अगस्त 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाने के बाद IOR में चीन के तेजी से विस्तार करने की पृष्ठभूमि में भारत के लिए यह समझौता महत्वपूर्ण है। चीन निश्चित रूप से अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों के टर्न अराउंड सुविधाओं के लिए पाकिस्तान में कराची और गद्दावर बंदरगाहों तक भी पहुंच रखता है। वह कंबोडिया और अन्य देशों में सैन्य ठिकानों के लिए भी कोशिश कर रहा है ताकि भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत कर सके। भारत के करीब चीन ने अपने 6 से 8 युद्धपोत तैनात किए हुए हैं। लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लेकर पनडुब्बियों और विमानवाहक पोतों तक अपने नौसैनिक बलों का आधुनिक रूप से आधुनिकीकरण करते हुए चीन ने पिछले 6 वर्षों में 80 से अधिक युद्धपोतों का संचालन किया है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या तमिलनाडु। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुड़गांव। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ग्रंथि मातृशिग्मा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इंसुलिन की खोज वेडिंग एवं वेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों की रेटिना पर बनता है। नेत्रदान में आंख के कॉर्निया को दान किया जाता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। किडनी में बोमैन कैप्सूल पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। एल्ब्यूमिनी रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा पानी की मात्रा को नियंत्रित रखता है। एनिपिनी क्रोन हार्मोन्स हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में प्रोटीन शामिल करनी चाहिए। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंतों के माध्यम से अवशोषित होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है। रक्त अल्पता आमतौर तौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्त में लोहा तत्व पाया जाता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल और यूट्यूब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।